नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कार्यमुक्त के समय कौन कौन से अभिलेख देखना चाहिए, कौन कौन से अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे गोंडा का आदेश है, उसमें जो अभिलेखों का वर्णन किया गया है उनको हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात प्रधान अध्यापक और इंचार्ज प्रधान अध्यापक को कार्यमुक्त करते समय समस्त अध्यापक निम्नलिखित अभिलेखों का भली भांति परीक्षण कर कार्यमुक्त करें। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के पश्चात विद्यालय से प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक को कार्यमुक्त करते समय समस्त अध्यापक निम्नलिखित अभिलेखों का भली भांति परीक्षण कर कार्यमुक्त करेंगे। जिसमें पहला है, विद्यालय की प्रवेश पंजिकाएं अद्यतन हो तथा संपूर्ण हो, सभी प्रविष्टियां सही हों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विद्यालय के जो प्रवेश पंजिका होता है, जिसको हम लोग SR बोलते हैं, ये आपके जो है विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनका जो प्रवेश होता है उसके आधार पे इनको एक नंबर दिया जाता है, जिसको SR नंबर बोलते हैं, सीरियल नंबर जो होता है। और उसकी पूरी डिटेल बच्चे की, कहाँ रहता है, उसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, उनके सब नाम, डिटेल, उनकी जन्म तिथि, सारी जानकारी इसमें रहती है। किस दिन उसका एडमिशन होता है, तो ये सारी डिटेल इसमें रहती है। इसके बाद है, सभी छात्र स्थानांतरण पंजिका उपलब्ध हो व पूर्ण हो। सभी छात्र स्थानांतरण मतलब कि जो छात्रों के उपस्थिति पंजिकाएँ होती हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद है, मध्याह्न भोजन पंजिका योजना आरंभ से हो तथा पूर्ण हो। तो आपको बताता हूँ, मध्याह्न भोजन पंजिका जिसमें हम लोग जो है बच्चों को जो खाना खाते थे उनकी संख्या नोट करते थे, ये वो पंजिका है। उसके बाद समस्त विद्यालय प्रबंध समिति पंजिका पूर्ण और अद्यतन हो। तो विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि SMC वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी एक तो बैठक का पंजिका होती है और एक गठन की भी पंजिका होती है। तो ये पंजिकाएं होनी चाहिए। उसके बाद है, समस्त शिक्षक मित्र अनुदेशक अध्यापक व रसोइया उपस्थिति। तो अध्यापक उपस्थिति, रसोइया उपस्थिति, शिक्षा मित्र उपस्थिति जैसे रजिस्टर जो भी बने हो वो उपलब्ध होने चाहिए। अगला है, निःशुल्क पाठ पुस्तक, जूता, मोजा, स्वेटर वितरण पंजिका। तो ये आपके होना जरूरी है। इसके बाद है, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका। ग्राम शिक्षा समिति पंजिका ये बहुत पहले चलती थी, ग्राम शिक्षा निधि, तो उसकी पासबुक भी रहती थी। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये खाता फिलहाल बंद हो चुके हैं। समस्त प्रकार के खातों की चेकबुक व पासबुक। तो खाते आपके पास इस समय जो चल रहे हैं वो दो हैं, एक SMC का विद्यालय प्रबंध समिति का और दूसरा MDM का। तो MDM का प्रधान के माध्यम से होता है, SMC का जो है विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि इसके अध्यक्ष के द्वारा संचालित होता है, दोनों को मिला के प्रधान अध्यापक और उनके द्वारा। तो ये दोनों खाते होने चाहिए, इनकी पासबुक होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपका लेज़र एवं कैशबुक समस्त बिल वाउचर सहित, लेज़र और पासबुक कैशबुक सॉरी, तो इसमें जो है जो भी आप काम करवाते हैं उनके जो बिल वाउचर होते हैं वो उसमें लगाते हैं। और उसके डिटेल जो जितना पैसा आया, जितना क्रय हुआ, कि जितना अवशेष बचा, वो सारा इसमें रहता है। ये लेज़र और कैशबुक में डिटेल रहती है। उसके बाद है, प्रेरक संबंधी अभिलेख, स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक पंजिका में आपके विद्यालय में जो चीज़ें आती हैं वो नोट की जाती हैं। स्टॉक पंजिका दो तरीके से बनाई जाती हैं, एक कंज्यूमेबल और एक जो लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें चलती हैं। जैसे मान लीजिए साबुन तेल आया, मान लीजिए फिनाइल आया, आपका जो है चूना आया, तो ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। चौक आया, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, ये आपके जो है उस तरीके से बक्से वगैरह आए, तो ये सामान काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो ये दो होने चाहिए। वैसे फ़िलहाल पहले एक ही बनता था, लेकिन अब इसमें दो बनने लगे हैं। तो आपके जैसे बने हों, एक या दो जो भी हो, उनको कंप्लीट करके रखिएगा। फिर आ गया पत्र व्यवहार, जिसमें हम लोग रोज़ का मूवमेंट लिखते हैं। उसके बाद आदेश पंजिका। आदेश पंजिका में जो होता है, हो सकता है किसी की यहाँ ना बनी हो। आदेश पंजिका विद्यालय के इंचार्ज या प्रधान अध्यापक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, ठीक है, अपने समस्त स्टाफ को, या जो गतिविधियां करवाई जाती हैं
उनको वो आदेशित करते हैं और उसमें सभी अध्यापकों के साइन लिखवाते हैं। तो ये में भी हो सकता है कहीं बनी हो कहीं ना बनी हो। और उसके बाद अन्य अभिलेख, तो ये है आप देख सकते हैं 27 जनवरी को ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी गोंडा के माध्यम से पत्र जारी किया गया है। उसमें यही सारी प्रविष्टियाँ दी गई हैं। इसी के आधार पे आप अपने विद्यालय का चार्ज भी दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।